जहाँ से था उसी के आगे से। शॉपकीपर allow 15% discount and gets 19% profit. If the CP of the product is increased by 12%, then it is increased by 10%. देख लो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हिंदी में तो नहीं बोलना। ज्योति आई है कि नहीं? नहीं आई होगी। कैसे आएंगे? ज्योति हिंदी में क्वेश्चन बोलना है। नो सर, मैनेज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अरे अमोघ, हाँ सर। क्या हाल चाल? सर बहुत बढ़िया है। कहाँ हो आजकल? कहीं नहीं सर, नाश्ता वास्ता कर रहे थे तो इसीलिए आई नहीं अब। अच्छा, जब नाश्ता वास्ता करके पढ़ते हो? सो के कितने बजे उठते हो? हाँ सर, खाली पेट में मन नहीं करता है। सो के कितने बजे उठते हो? 6 बजे। सुबह सुबह 6 बजे। नाश्ता करते ही? 6 बजे उठ जाते हैं सर। अच्छा, सोते कितने बजे हो? 11-12 बजे। 12 बजे सो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बात नहीं होती? ऐसे सर हमारा सिस्टम ऐसा है ही नहीं, भगवान से करते हैं। अरे दोस्त तुम्हारे ज़्यादा है ना, कई बार तुमको देखा था। दोस्त तो है, सहेलियाँ नहीं। चलो अच्छा पढ़ाई करो, साहिल सर वाली क्लास नहीं चल रही है। 945/56 आ रहा क्या? 945/56 पता नहीं भैया। 945/56 आंसर है 16.825। एक 135/8 आएगा। हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है, 135/8 सही है। सबका आ गया? स्वाति हाँ सर आ गया। आ गया ना? ठीक है ठीक है। ये सोम्या, सोम्या
अच्छा, प्राची आया? नो सर। शुभी है कि नहीं है? शुभी सर है सर, आया? शिल्पी भी है शायद। शिल्पी, यस सर। कोरोना भागा तुम्हारा? नहीं आ सर, फीवर आ गया। हाँ, भाग गया कोरोना, अब डर नहीं है तुमको। चलो देखो, A shopkeeper allows a 15% discount and gets 90% profit। ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है? ये मार्क प्राइस का अगर 15% डिस्काउंट देंगे तो 85% इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का 119%। मैंने ये सही लिखा है भैया? हमने ये सही लिखा है कि नहीं? अब यहाँ से सर सही लिखा है। MP अपॉन CP हो जाएगा 119/85। 17 सत्ते 119, 17 बचे 85। 70 और 50 लिखने कोई दिक्कत किसी को? जी सर। अब एक बात बताइए, MP इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% MP बढ़ा दिया, 77 रुपए हो गई। और if the CP of the product is increased by 12%, 12%, 50 का 12% हो जाता है तुम्हारा 56, 12 पंचे 60, 56 आ गया ये। 12% CP बढ़ गई। अब तुमसे कह रहा है कि तुम्हें 15% का डिस्काउंट देना है और चेक कर लेना है कि क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है। सॉरी, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 15% इसका निकाल दें। सुनाई पड़ा भैया? इसका 15% निकाल के बस माइनस कर दो, और इसका 15% आएगा कितना? 65.45। अब यहीं पर ये सुनो हाँ, क्या कह रहे हैं? सर यही आ रहा है जो भैया वही बोल रहे थे, सचिन बोल रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई। बाकी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि CP तो तुम्हारा हो गया 56 रुपए, क्लियर है? CP तुम्हारा 56 रुपए हो गया, और सेलिंग प्राइस तुम्हारी हो गई 77 का 85%, 85/100। इसको ऐसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटा 17 बचे 85, ये 20 आ गया। अब एक काम करो, जो नीचे वाला 20 है उसको यहाँ गुणा कर दो। अब रेशियो बन जाएगा तुम्हारा, खत्म हो जाएगा। ये नीचे का 20 खत्म, और ऊपर से तुम्हारा मैनेज कर लिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो CP तुम्हारी आ जाएगी 56 दूना कितना हो जाता है वो 112, और सेलिंग प्राइस तुम्हारी आ जाएगी 119, और 119, 29 1 30, सर 1309। 1309। अब प्रॉफिट परसेंट तुमको निकालना है, तो 1120। ये से कितना जाता है भैया सचिन? 20 80, 80 में हो जाएगा 200, 189, 189। 0 से 0 कट कर देंगे, और बाकी तुम मैनेज कर लेना हो। 135/8 ही आएगा। 135/8, बस यही आंसर है। परसेंटेज में यही छोड़ देना, क्लियर है? जी सर। सचिन भैया हाँ सर, ठीक है। ठीक है, हाँ बढ़िया। अच्छा, एक चीज बताओ, इसको रफ कर दें? जी सर। हाँ, रख कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। एक बात बताना सचिन, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देंगे तो क्या बनता है भैया? SP बनती है। और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है तो क्या बनता है भैया? हाँ, SP बनती है। ठीक है,
तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर तुम्हारी सेम है। अबे तू आओ कब चार्ज अब वो बुला तेरा बुला का बॉडी को माइक्रोफोन ऑफ करो, किसका ऑन है? MP is increased by 10% and shopkeeper still gives 15% discount. देखो सीपी भी तो इंक्रीज हो रहा है, ये दिक्कत हो जानी है। सीपी इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोशिश करते हैं एक बार। मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाय 10% एंड गेट्स सर हम ऐसे ही कर रहे थे लेकिन हो नहीं जाता। सर आंसर 15 पॉइंट में कुछ आता है ना? 16.8 करके कुछ ऐसा आ रहा है। हाँ सर इससे भी यही आ रहा है 15.8 से। हमने भी सर इसी से किया आगे। यही बनना था सर। 1120 रेशियो 1309 यही आ रहा था शायद सचिन। हाँ सर यही आ रहा था। एक बार इसको सीख लो, यहाँ पर एक बार कोशिश करो सब लोग सीखने की इसको। अगर सीख ले गए और हम सिखा ले गए तो तुम्हारा भी जीवन धन्य और हमारा भी। कारण है कि ये कैलकुलेशन तो बहुत घटा देगा। बताया जाए कि छोड़ दिया जाए? वैसा ही सही है। अरे हम बताएं सर? बताया जाए? बताइए। ठीक ठीक है, ध्यान से देखना। हम बताएं सर? हाँ भैया। सर मार्क प्राइस हमारी 20 आएगी, सेलिंग प्राइस 17 हो जाएगी। उसके बाद सर कॉस्ट प्राइस हमारी 100 आ जाएगी, सेलिंग प्राइस 119 आ जाएगी। एसपी को रुको बराबर कर देखते लेंगे। हैं। अमोक भैया देखना ध्यान से देखना। यस सर। सबसे पहले देखो मैच कराते चलेंगे। अ शॉपकीपर अलाउज 50% डिस्काउंट एंड गेट्स 19% प्रॉफिट। तो 19% प्रॉफिट का मतलब है अगर 100 रुपया था तो सेलिंग प्राइस उसको रखना होगा 119। क्या सही है सचिन? जी सर। अब ये सेलिंग प्राइस कब बनी है? जब मार्क प्राइस पे दिया तुमने डिस्काउंट। मार्क प्राइस तुम्हारा कितना था? 100 मान लिया और डिस्काउंट दिया तो 85। क्या सेलिंग प्राइस नहीं बन गई सचिन? ये देखो सेम आ गया। अब ये एमपी हो गया सचिन भैया। हाँ सर।
सही है। हाँ सर। अब तुम क्या कर रहे हो, एमपी इज इंक्रीज बाई 10%, एमपी इंक्रीज करो, ये भी तो एमपी ही है, तो 10 से 11, ये क्या नई सेलिंग प्राइस नहीं हो गई जिसपे, या एमपी मान लो हमने अपना मार्क प्राइस बना दिया, या सेलिंग प्राइस मान लो हम इस पे इसको डिस्काउंट देंगे। सही है सचिन? हाँ सर सही है। सही है। अब ये तुम्हारा मार्क प्राइस बना है, ध्यान से देखना, 100 रुपए था, क्लियर है। ये देखो यहाँ पर ये 100 आया था, अब 100 को हमने मार्क प्राइस को इंक्रीज कर दिया कितना, 10 से %, तो नया मार्क प्राइस 10 से 11 बना दिया, मतलब 100 से 110, 100 से 110। ये देखो 100 से 100 मैच किया, अब ये नया मार्क प्राइस है, न्यू एमपी हो गया, हमने बढ़ा दिया ना पुराने एमपी को। सचिन भाई ये पुराना एमपी था, उसको हमने बढ़ा दिया तो न्यू एमपी आ गया, न्यू मार्क प्राइस आ गया। अब इस मार्क प्राइस पे हम 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब 100 का सामान, वो जो एमपी 100 है उसको हमने बेच दिया 85 पर, ये मेरी सेलिंग प्राइस आ गई। सही है सचिन? हाँ सर। अब देखो हमने कॉस्ट प्राइस को भी तो बढ़ाया है, हमने कॉस्ट प्राइस को क्या कर दिया है, 12%। तो इसका मतलब अगर पुराना कॉस्ट प्राइस 100 था तो यहाँ नया कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस 112। अब बताओ मैच कर गया? देखो सब कट जाएंगे, एसपी से एसपी, एमपी से एमपी, न्यू एमपी, बचा क्या तुम्हारा, सिर्फ न्यू सीपी और एसपी नहीं बचा। जी सर। कंफ्यूज हो गए सचिन? हल्का सा। हल्का सा, एक बार फिर देखना। ध्यान से देखो, ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर देता है। If the CPU of the product is increased by 12%, नहीं सॉरी 19% का डिस्काउंट, ध्यान से लेना, हमारा ये ओरिजिनल सीपी है, तो 100 रुपए से 119 हो गया ओरिजिनल एसपी। सही है सचिन? हाँ सर। अब ओरिजिनल एसपी आया कैसा, जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया हमने, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट है कहाँ गया, 15%। तो 100 रुपए अगर ओरिजिनल एमपी था तो ओरिजिनल एसपी आ गया तुम्हारा 85। सही है सचिन? हाँ सर। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, मार्क प्राइस को 10% बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल मार्क प्राइस को 10% बढ़ा रहे हैं, मतलब 100 रुपए था ओरिजिनल एमपी, 10% बढ़ाया, न्यू एमपी आ गया, न्यू मार्क प्राइस आ गया सचिन? हाँ सर। अच्छा, अब न्यू मार्क प्राइस पे तुम दे रहे हो डिस्काउंट, तो तुम्हारी सेलिंग प्राइस बनेगी कितने परसेंट का, एमपी इंक्रीज बाय 10% एंड स्टिल यू सेड, मतलब 100 रुपए है न्यू मार्क प्राइस, इसमें तुमने कितना डिस्काउंट दे दिया, 15, तो 85 रुपए का न्यू सेलिंग प्राइस नहीं आ जाएगी सचिन भैया? हाँ आ गई। आ गई। अब न्यू कॉस्ट प्राइस भी तो बनानी है क्योंकि तुमने कॉस्ट को भी तो बढ़ाया, इफ द कॉस्ट इज सॉरी कहां गया, if the CP of the product is increased by 12%, ओरिजिनल सीपी थी, नई सीपी बनाएंगे तो यहाँ आएगा OCP, ओरिजिनल सीपी 100 रुपए, और ये बढ़ के नया सीपी कितना हो गया, 112, न्यू सीपी। सही है? हाँ सर। अब देखो जो जो इधर के आएंगे वो सारे कट जाने, ओरिजिनल सीपी, ओरिजिनल एसपी, ओरिजिनल एमपी, और ये इससे कट जाएगा, तो बचा क्या तुम्हारा, न्यू सीपी और न्यू एसपी ही तो बचा। हाँ सर। अब सॉल्व कर लोगे? हाँ सर हो जाए। किसी को और समझ में आया थोड़ा बहुत, कोई ऐसा? ऋषभ कुछ आया? हाँ सर आया। हाँ सर आ गया। सोम्या? जी सर। सोम्या हाँ थोड़ा आया समझ। थोड़ा आया। बात यह है ना कि ये क्वेश्चन तो ठीक है वैसे भी हो रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें डिजिट बड़ी गंदी सी हो जाती है, तो सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इससे कोशिश करना शायद मैनेज हो जाए। चलो रख कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखो। स्वाति आया? आ गया? नहीं सक्सेसिव वाला आ गया, वो भी आ गया। स्वाति ने सब सीख लिया है। नेक्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ध्यान से देख लेना। सक्सेसिव डिस्काउंट स्टार्ट कर रहे हैं, क्रमागत छूट या सक्सेसिव डिस्काउंट।
अब सक्सेसिव डिस्काउंट का थोड़ा मतलब समझना। तुम लोगों ने कई दुकानों पे लिखा देखा होगा, जैसे दिल्ली में खासकर लिखा रहता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट। प्राची, 50% प्लस 50% का मतलब सामान कितने का हो गया? प्राची, हाँ 100% का डिस्काउंट मिल गया। तो 100% के डिस्काउंट का मतलब उसने दुकान फालतू खोल रखी है, मतलब फ्री दे रहा है सामान। तो इसका मतलब जहां देखना 50 प्लस 50, दुकान में घुस के बिना पूछे सामान लेके भाग जाना। ठीक है प्राची? यस सर। हम ये कह रहे हैं 50% प्लस 50% का मतलब का डिस्काउंट हो गया 100% डिस्काउंट। यस सर। 100% डिस्काउंट का मतलब सामान फ्री। हाँ बोलो सर 75% होता है इसका मतलब। सर पता नहीं। अब तुम साहिल सर वाले हो तो तुम्हें पता है सब। नहीं मुफ्त नहीं मिलेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। कंटिन्यूअस डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि जैसे 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए उस सामान पे लिख दिया, दुकानदार ने 100 रुपए उस सामान पे लिख दिया। उसने पहला डिस्काउंट दिया कितना? 50% मान लेते हैं। तो 50% का मतलब 50 रुपए सेलिंग प्राइस बना दी एक नई। फिर उसने 50% का डिस्काउंट दे दिया। अब 50% इस पे मिलेगा, तो इसका 50% कितना होता है? 25 रुपए। इसका मतलब सेलिंग प्राइस तुम्हारी कितनी आई? 25। तो उसने इतना ज्यादा मार्क करके रखा होगा, मान लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस 10-12 रुपए होगी। 10-12 रुपए के सामान को अगर कोई 25 में बेच रहा है तो 15 तो तब भी कमा रहा है। क्या 150% का प्रॉफिट नहीं कमा रहा है? अब उसको इतना बढ़ा के उसने लिख दिया है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि डायरेक्ट ऐड मत कर देना, पहला डिस्काउंट उसके बाद उस पे दूसरा डिस्काउंट। ठीक है? अब क्वेश्चन इस तरह आता है तुम्हारा कि 10% और 20% के दो सिंगल डिस्काउंट, सॉरी दो सक्सेसिव, हम पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। Find two equivalent discount of two successive discounts of 10% and 20%। 10% और 20% की दो क्रमागत छूट किस एक सिंगल छूट के बराबर है? 10% और 20% की दो क्रमागत छूट 28 किस एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है? 10% और 20% की दो क्रमागत छूट किस एक सिंगल छूट के बराबर है? ज्योति आया? जी सर। 28%। प्राची आया? नहीं आया सर। देखो तुमने पहला ही ध्यान से नहीं देखा था तो पता नहीं कहाँ बिजी थी। देखो ध्यान से इधर, मान लेते हैं कोई आर्टिकल है उस पे 100 रुपए लिखा है, उसकी मार्क प्राइस है 100 रुपए। पहला डिस्काउंट दिया गया 10% या 20%, पहले 20% दे दो। 20% का मतलब 80 रुपए रहेगी उसकी सेलिंग प्राइस। प्राची समझ में आया? यस सर। कोई आर्टिकल की मार्क प्राइस थी 100 रुपए, 20% का डिस्काउंट देने का मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, 100 में 20 माइनस कर दिया 80। उसके बाद 10% का एक सिंगल डिस्काउंट और दे दो। 10% का सिंगल डिस्काउंट देने का मतलब है 8 रुपए और कम कर दो। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई प्राची? 72। अब एक बात बताओ, 100 रुपए का सामान तुमने कितने पर बेचा? 72 पे। कितना डिस्काउंट मिला? 28। अगर 100 रुपए पर 28 रुपए का डिस्काउंट है, भाई परसेंटेज डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट है 28 रुपए का, 28 मार्क प्राइस है 100। भाई 100 पर जो चीज जितनी होती है उतने परसेंट, 28%। सही है? अभी आया?
यस सर। अब देखो, जब भी परसेंटेज अच्छे अच्छे होंगे, बढ़िया बढ़िया खूबसूरत से होंगे, तो एक तो ये पहला मेथड है जो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, ठीक है ना। एक मेथड तो ये हो जाता है, इसको थोड़ा सा रफ करके कोने में लिख रहे हैं हम। 100 है, 20 तो 80, फिर 10 तो 72, मतलब 28%। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड मेथड होता है फॉर्मूला मेथड। उसको लिखते हैं m प्लस n माइनस m इंटू n अपॉन 100। याद रखना, जब परसेंटेज अच्छे अच्छे दे रखे हैं, जैसे 20%, 10%, तो कोशिश करना इसको लगाने की। तो इसका मतलब हो जाएगा 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बटे 100। कैंसिल आउट हो गया। 30 माइनस 2 बराबर 28। सही है रांची? यस सर। अब इसको अगर तुम्हें डायरेक्ट सीखना है तो तुम ऐसे सीखना कि इनको जोड़ो और इनको आपस में गुणा करके माइनस कर देना, जीरो वाले हटा देना, 2i से 28। अगर कहीं 20% और 30% लिखा है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 50 माइनस 6 44। आया? यस सर। अगर कहीं 10% और 15% लिखा है तो 25। अब इसको जब तुम माइनस करोगी तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना माइनस होगा यहाँ पर? 1.5। यहाँ पर 1.5 माइनस होगा तो 23.5%। आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर रहे हैं, या इसको 10 से इसको 10 से डिवाइड करो, इसको 10 से करोगी तो 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1.5 ऐड कर देंगे। आया? यस सर। अगर तुमसे ये बोला जाए कि 30% और 40% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट किसी एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है, तो कितना आ जाएगा? तो 58। अच्छा, 6% और 7% के दो सिंगल डिस्काउंट दो सक्सेसिव डिस्काउंट किसी एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर हैं? बताया नहीं? 12.58%। 12.5। यस सर। ध्यान से देखो, डायरेक्ट कैसे करते हैं। इसको डायरेक्ट ऐड किया, माइनस 42.42, सीधे माइनस कर दो, 12.58%। ठीक है। अगर एक और हम लिख दे रहे हैं, ये तो तुमको ठीक हो जाओ। अगला 8% और 9% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट किसी एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। 16.28। अरे आंसर आ जाना चाहिए था। 16.2। 16 पॉइंट यस सर। 16.2। 16.28। यस सर। समझ में आ गया प्राची? यस सर। ठीक है ना। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट से एक सिंगल हाँ क्या हुआ? अमोक कुछ बोल रहे थे? यस सर कह रहा था। अच्छा, यस सर कह रहा था। चलो, तो पहला मेथड तो ऐसे हो गया। अब अगर मान लो परसेंटेज गंदे दिए हो, गंदे परसेंटेज का मतलब है फ्रैक्शन दे रखा हो, हमने तुमको परसेंटेज से पढ़ाते चले आ रहे हैं, अब डिस्काउंट आ गया, अगर फ्रैक्शन दिया है तो हम फ्रैक्शन ही यूज करेंगे। इस चीज को अपने दिमाग में धर लो। अब हम तुमको 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको लगाओ, बताओ फटाफट आंसर। सारे एग्जाम के क्वेश्चन नोट करके लाए हैं। 10%, 20%, इसको तो बिल्कुल याद कर लो, ये ज्यादातर आया है। 20, 30, 70%, 70%, 16 सही 2/3%, 10%, 22 2/9% और 14 2/7%, 5%, 10% और 20%। लास्ट है 26.66%, 27.27%,
और 16.66%। इनके सबके सिंगल डिस्काउंट बताने हैं। अनुराग, जी सर। अब हर वीडियो में 2-2 क्वेश्चन डालेंगे, हाँ सही है ना? हाँ सही। घंटे घर की वीडियो में दिक्कत हो रही है। सर लास्ट वाले का 55.55 आएगा। आंसर एक भी नहीं है हमारे पास, सॉल्व करके ही पता चलेंगे। प्राची कुछ आ रहा है? यस सर, कर रहे आ रहे। चलो देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो। ये वाला 28 आ रहा होगा, ये 44 आ रहा यस होगा, सर। ये 140 और 49, 91 आ रहा है। 91 91 आ रहा है। 31? 91 आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ फ्रैक्शन आ गया, 16.66% होता है 1/6 और 10% होता है 1/10। इसका मतलब 6 से 5 और 10 से 9 कट कर दो, 2 आ गया, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 4 से 3 25%। यही आ रहा है। यही आ रहा है, बढ़िया। नेक्स्ट देखो, प्राची आया सर ये 6 से 5, 5 से 9, फिर उसके बाद भाई 16.66% था 1/6 और 10% 1/10, तो 6 से 5 पहला डिस्काउंट है, दे दिया भाई। दूसरा भाई ये एमपी था, ये सेलिंग प्राइस, अब अगला डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस से होगा ना, तो उसका मतलब 10 से 9। सही है सर प्राची? यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट कर डालो। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। इसका मतलब 4 to 3 1/4 into 100 25% है। आया? यस सर। नेक्स्ट सोम्या आ रहा है ना? हाँ देखो 22 2/9 मतलब इतना, ये हो जाता है 2/11, सॉरी 2/9 हो जाएगा, उल्टा लिखो 2/9 2/9 और 14.28% हो जाता है 1/7। सही है? हाँ जी तो इसका मतलब 9 से 7 गए और 7 से 6 गए और ये कैंसिल, 3 आ गया, 2 आ गया, 33.33। हाँ सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या है ना कि 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी के एक्स्ट्रा माइंड आ रहा हो तो ये 28% हो जाएगा। देखो 5, 10 और 20, ध्यान से देखना प्राची, यस सर। इसको सॉल्व करोगी तो 28% आएगा कि नहीं? यस सर। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले, तो 33 माइनस 1.4 आई थिंक आना चाहिए, 31.6 आ रहा है क्या? जी सर नहीं आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है। 31.6 नहीं आया स्वाति? ओ प्राची सर आ गया। देखो यहां पर ml लगाया, ध्यान से देखना, 10 और 20 है, यहां पर ml लगाओ पहले, m प्लस n माइनस m इंटू n अपॉन 100। तो बिटिया तुमको पता है, मैंने डायरेक्ट बताया था, जोड़ा तो 30 आया, माइनस कर दिया इन दोनों का, भाई ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 माइनस किया तो 28 आ गया। अब यहां पर ml लगेगा, अब यहां ml लगा दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33 आया,
और 28 इंटू 5 होता है 140, 100 से डिवाइड किया तो 1.4 आ जाएगा, तो 31.6% नहीं आ गया? यस सर आ गया। आ गया। अब इसको अगर कोई फ्रैक्शन से करना चाहो तो फ्रैक्शन भी सही है इसके लिए। 20 से 19, 10 से 9 और 5 से 4 सॉल्व कर लेना। यस सर। लास्ट वाला हो जाएगा ना सबसे? सर ये 27 है 27.27। ये 26 से 2/3 लिख दो इसको अगर दिक्कत हो तो। और ये हो जाता है सचिन 3/11। 3/11 जी सर। और ये 1/6। जी सर। ये हो जाएगा 80, 80/300, 4/5, 4/15 आ रहा है क्या ये? हाँ सर 4/15 आ रहा। सही है। 15 से 11, 11 से 8 और 6 से 5 कैंसिल आउट, 3 आ गया। 18 से 8, यार ये तो बड़ा गंदा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है और छोटा कर लें। 9 से 4 कर लें, 9 से 4, 5/9 इंटू 100 अब आ जाएगा 55.55। अब सचिन बन रहा है, यही बोला था तुमने? हाँ यही आ रहा है। हाँ सर ये जब 9 नीचे आ गया ना तो इजी हो गया। अब तो घर का क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन आए कि नहीं? क्या नाम है इसका? प्राची, यस सर आ गए। शुभी, शुभी, सर हाँ सर हमें आ गए, आपने पहले पढ़ाया है। नेक्स्ट देखो। कोई ऐसा भैया जिसको नहीं आया हो अभी तक तो पूछ सकता है। क्या नाम है? सुशील कुमार। हाँ बताइए। सर आ गए। आ गया, ठीक है। जी सर। अनुराग आ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा तेज बताया मैंने ये सब। हाँ सर सही है ये सक्सेसिव वाला। ज्योति, सर आ रहा है। सोमया, हाँ आ रहा है। अच्छा, स्वाति से नहीं पूछेंगे। आज फॉर्म में लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरा नहीं लिखने जा रहे हैं, बस समझ जाना। जैसे मान लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, चलो एक क्वेश्चन अच्छा पूरा लिख दे रहे हैं। अ कंपनी ऑफर्स 4 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। अच्छा कल जानते हो, कल हमसे कैलकुलेशन भी नहीं हो रही थी, जोड़ घटा नहीं पा रहे थे। A company offers 2 type of successive discounts, which is best for customer. Which is best for customer. और हम कंपनी का भी बताएंगे, मतलब कंपनी के लिए कौन सा अच्छा रहेगा और कस्टमर के लिए। बोर्ड पे ध्यान से देखना, नजरें बना के रखना। सबसे पहला डिस्काउंट है 10%, 20%, पहला। दूसरा डिस्काउंट है 15%, 5%। तीसरा डिस्काउंट है 12%, 8%। चौथा डिस्काउंट है 16%, 4%। क्लियर? अब तुमसे बोला गया है एक कंपनी, प्राची मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं हम कंपनी है या मैंने कोई कपड़ा बनाया है, मान लो मेरी एक दुकान है, दुकान को हम कंपनी नाम दे रहे हैं।
कि मेरी एक दुकान है, हमने ऑफर किया है कि कोई सामान है 100 रुपए का सामान है, उसमें मैंने ये 4 तरह के डिस्काउंट ऑफर किए हैं। तो कौन सा डिस्काउंट जब कोई खरीदने आया, मान लो तुम खरीदने आई हो, तो इन चारों में से कौन सा डिस्काउंट तुम्हारे लिए बेस्ट होगा? मतलब 100 रुपए किसी आर्टिकल की मैंने एमपी बनाई है और मैंने ये 4 डिस्काउंट ऑफर कर रखे हैं, ये ले लो, ये वाला डिस्काउंट है, ये वाला डिस्काउंट, ये इनमें से जो चारों में से एक पसंद आए वो उठा लो। तो कौन सा डिस्काउंट तुम्हारे लिए बेस्ट होगा प्राची? बेस्ट का मतलब वो सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट ही तो बेस्ट होगा। जी सर। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो देगा वही तुम्हारा आंसर होना चाहिए कस्टमर के लिए। फॉर कस्टमर मैक्सिमम डिस्काउंट, फॉर कस्टमर मैक्सिमम डिस्काउंट कौन दे रहा है? पहला वाला। 10 और 20 सर दे रहे हैं, बाकी सब कम दे रहे हैं। बाकी सब कम। तो देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे 100 पहला हो गया। दूसरा आ जाएगा 15 प्लस 5 माइनस 15 इंटू 5 बटे 100। तीसरा हो जाएगा 12 प्लस 8 माइनस 12 इंटू 8 बटे 100। और चौथा हो जाएगा 16 प्लस 4 माइनस 16 इंटू 4 बटे 100। अब अगर कोई कस्टमर है, एक बात बताना, क्या यहाँ पर इनको जब जोड़ा जा रहा है तो सारे नंबर सेम नहीं आ रहे हैं? अगर हम इनको ऐड करते हैं तो सारे नंबर क्या सेम नहीं आ रहे हैं? ये पहले बताओ, ऐड करने पर ये सारे नंबर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? प्राची सर पहला वाला 30 हो रहा है ना? अरे यार 28 होगा, पहला 28 होगा। अरे नहीं, वो 10 और 20 जोड़ने पर 30 हो रहा है। वो गलत हो गया हमें लग रहा है। अब ठीक है, चलिए गलत कर दिया तो भैया, अब सही है? यस सर। ठीक है, अब तुमसे पूछा जा रहा है कि कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा होगा? कस्टमर, एक बात बताओ, जब मैंने इनको जोड़ा तो सारे नंबर सेम आ रहे हैं, बस तुमको ये चेक करना है कि घटाने में जो डिजिट सबसे बड़ी आएगी ओवरऑल सबसे छोटी होगी कि नहीं होगी? प्राची जी सर। घटने वाला जो नंबर अगर जिसमें सबसे बड़ा आएगा ओवरऑल वो डिजिट सबसे छोटी आएगी कि नहीं? जैसे मान लेते हैं अगर हम 20 में से 5 माइनस करें और 20 में से 7 माइनस करें, तो जो बड़ा नंबर आएगा ओवरऑल डिजिट वही तो छोटी होगी। भाई ये 13 आ जाएगा, ये 15। समझ में आया प्राची? यस सर। इसका मतलब है ओवरऑल नंबर उसका छोटा आएगा जिसका माइनस वाला पार्ट बड़ा होगा, तो माइनस वाला पार्ट जिसका सबसे बड़ा होगा डिस्काउंट उसका सबसे कम होगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चंस में। अगर कस्टमर के लिए पूछा जा रहा है, अब ध्यान से समझना, अगर कस्टमर के लिए पूछा जा रहा है तो तुम देखना जिसका प्रोडक्ट मिनिमम हो। प्रोडक्ट मिनिमम का मतलब है कि m प्लस m माइनस m इंटू n बटे 100 कि घटने वाला टर्म छोटा हो, घटने वाला टर्म छोटा हो। तो देखो ये आता है 100, 15 बचे 75, 12 अट्ठे 96 और 16 चौको 64। तो सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा है कस्टमर के लिए? 16/4। तो बेस्ट डिस्काउंट हो गया कस्टमर के लिए। कंपनी के लिए सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा होगा? भाई जो सबसे कम आएगा, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा, यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि ओवरऑल नंबर फिर सबसे छोटा हो जाएगा। इसका मतलब घटाने वाला टर्म जिसमें सबसे बड़ा आएगा कंपनी के लिए, भाई घटाने वाला टर्म जिसमें सबसे बड़ा आएगा कंपनी के लिए वो बेस्ट ऑफर है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट यहां पर मैक्सिमम होना चाहिए, प्रोडक्ट यहां पर मैक्सिमम होना चाहिए, और कस्टमर के लिए प्रोडक्ट जो है मिनिमम होना चाहिए डिस्काउंट का। क्या क्लियर है तुम लोगों को? अरे सर ज्यादा रहेगा। क्या हो गया? ठीक है सर, ठीक है भैया। प्रोडक्ट अगर तुम्हारा बड़ा आएगा ना सचिन, तो इसका मतलब तुम डिस्काउंट छोटा दोगे ना? हाँ सर, समझ में आया? तो इसका मतलब कंपनी के लिए उनका गुणा होने पे सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए, और कस्टमर के लिए घटने वाला टर्म सबसे छोटा होना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इधर ही देख लो।
ध्यान से देखना, बहुत गंदे भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि आदमी सॉल्व करते ही रह जाएगा। जैसे इसको लिख लेते हैं 19 और 11, पहला हो गया। दूसरा बना लेते हैं 17 और 13, थर्ड हो जाता है 18 12, फोर्थ लिख लो 25 5। पहले कस्टमर के लिए बताओ कि सबसे बेस्ट डिस्काउंट कस्टमर के लिए कौन सा होगा। कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा होगा? सर सेकंड वाला। और कोई? सोमया, अनुराग कुछ समझ में आ रहा है जितना मैंने बोला था? हाँ सर समझ में आ रहा है। अच्छा, सर सेकंड वाला। सर सेकंड। सेकंड वाला। सर कस्टमर के लिए पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ, सेकंड। ओके। नहीं कस्टमर का मतलब हो जाएगा कि घटने, सुनो, कस्टमर का मतलब हो जाएगा जो प्रोडक्ट आएगा वो सबसे मिनिमम होना चाहिए। कस्टमर का मतलब हो गया कि घटने वाला टर्म जितना छोटा होगा ओवरऑल टर्म उतना बड़ा आएगा। सर फोर्थ होगा। तो प्रोडक्ट मिनिमम 25 पंचे 125, 18 180 है, 116 आ रहा है। 260 दो- 260 ये 171 221 129 220 बनाएगा ये। और ये 19 का आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये? 9 0 209। अब देख लो, अगर कस्टमर के लिए बोल रहा है तो घटने वाला टर्म मतलब प्रोडक्ट मिनिमम होना चाहिए, किसमें है? और दुकानदार के लिए, अगर कंपनी के लिए बोला जा रहा है तो सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा होगा? सबसे सर 17-13 वाला। तो 80%। हाँ ठीक है, चलो चलो सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट। आ गया? 20% आ रहा है क्या सर?
20%। अच्छा, और कोई? सोम्या? सॉल्व कर रहा हूँ। ट्वेंटी परसेंट आ रहा है। 20% आ रहा है। शिल्पी आया? सर 20%। चलो 20। बढ़िया 20%। बढ़िया बढ़िया। प्राची और उसका सुभी? सर नहीं आ रहा है। ज्योति? ज्योति आया? सुशील तुम्हारा आया हो? नहीं सर, मेरे 20 के ऊपर आ रहा है। कितना ऊपर है? सर 20 में क्या आ रहा है? 20 के। चलो कोई बात नहीं। देखो 1785 पहला डिस्काउंट है 33.33%। इसका मतलब है इसका 1/3 निकाल के माइनस कर दो। 5 3 15, 28 आ जाएगा। 9 3 27, 595। 1785 में 595 माइनस कर दो। 9 8 17 और 16 11 5 पहले 16। टैक्स किया जा रहा था ना। हाँ सर 10%। पहले टैक्स किया जा रहा है ना। फिर 1/3। एक बात बताओ लड़के, 100 रुपया में 20% निकाला तो 80 आया, इसका 10% निकाला तो 72 आया। 100 रुपए का अगर हम 10% निकालते तो 90 आया, 90 का 20% निकालते तो क्या आता है? हाँ ठीक है। ठीक है। जी सर। अरे यार 20 रुपया का 10% करो या 10 रुपया का 20% करो, बात तो एक ही है ना लड़के। हाँ सर ठीक है। ठीक है। 1190 होगा ये, 1180 नहीं होगा। हाँ 1190, सॉरी 18 आएगा ना। हाँ तो ये हो जाएगा 16 11 1190। अब X% का डिस्काउंट दिया, कितने पे बेच दिया? 952। 952 का मतलब हो जाता है 48। 1000 हो गया 148 प्लस 90 मतलब 248, तो 238 238 आ रहा है। हाँ ये। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, अब तो डिस्काउंट इस पे है ना, पहला डिस्काउंट तुमने ये दिया, ये एमपी आया, फिर पहली सेलिंग प्राइस बनी, अब इस सेलिंग प्राइस पे भी डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब ये निकालना है तुमको। ये इससे कितना लिखा था मैंने अभी? 238। कहां से? 1190 से। ये कैंसिल आ गया, ये इसका 2 गुना है तो 20%। सही है। जी सर। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस है 1749, D1 है 18.18%, D2 है X% और सेलिंग प्राइस है 1113। ये पहला हो गया। दूसरा है मार्क प्राइस है 1840, D1 है तुम्हारा 15%, D2 है X% और सेलिंग प्राइस है 1173। दो लगा दो और बस हो जाएंगे इससे। बहुत क्वेश्चन है पर ये दो लगा दो। प्राची समझ में आ रहा है? यस सर, अब आ कर दे। अच्छा, सुभी तुम्हें कुछ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है, बढ़िया। पहले वाले की कुछ गलती 228 लिख दिया।
सॉल्व कर लोगे तुम लोग? स्वाति, स्वाति है कि नहीं है लड़की? हम कर देंगे। सॉल्व कर लोगे ना? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कर लोगे ना सब लोग? जी सर। ये सॉल्व हो जाएगा, तुम आगे बढ़ें। कैसे हो जाएगा? जी सर। हो जाएगा ना? जी यस। बिन मतलब के लिए टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। ठीक है ठीक है। चलो देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से नोट करना, ये रिसेंट के एग्जाम में आया है। एन आर्टिकल इज मार्क्ड .12.5% above CP and it is sold by allowing the three successive discounts of 14.28, 22.22 or X%, 14.28 X% and 20%. And there is a loss of no. Find the value of X if there is a loss of 37.5% on it. एक दो दिन रुक जाओ, थोड़ा बड़े बोर्ड का इंतजाम कर लिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। सीमांत, आज सीमांत नहीं आया शायद। अमोघ, हाँ सर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर, आ रहा है। हो गया? सचिन आया? 15.66 कितना? 16.66 करेक्ट है। जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से बोर्ड पे देखना। कैलकुलेशन है इसमें? कैलकुलेशन लग रही क्या? नहीं सर, पहले 22.22 से करेंगे तो नहीं आ रही कैलकुलेशन। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, हो जाएगा।
एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 12.5% अबव सीपी। इसका मतलब 8 से 9 रुपया हमने मार्क कर दिया। अगर सीपी है तो मार्क प्राइस ये क्या नाम है इसका, वो देख रही है क्या नाम है, प्राची दिख रहा है? यस सर। अब पहला डिस्काउंट है 14.28%। इसका मतलब 7 रुपए अगर मार्क प्राइस है तो 6 पर बेच दिया। दूसरा डिस्काउंट है 22.22%, तो ये हो जाता है 2/9, तो 9 का सामान 7 पे बेच दिया। तीसरा डिस्काउंट है X%, तो X% का मतलब X का सामान Y पर बेच दिया, ऐसे लिख दे रहे हैं। क्लियर है? अब ये बताओ लॉस तुम्हें कितना हो रहा है भाई? ये सेलिंग प्राइस बनी, ये तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है। लॉस हो रहा है 37.5%, मतलब हो जाता है 3/8, तो 8 का सामान 5 पर बिका। कोई ऐसा जिसको ये ना आया हो वो पूछ सकता है। आ गया सर। आ गया, बहुत बढ़िया। शुभी तुम्हें आया? हाँ सर आ गया। देखो, अब देखो इधर, अब देखो ध्यान से। 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, सॉरी ये मत काटो, ये ना काटो, 8 और 6 रहने दो। एक बात बताओ, यहां पर 8 चाहिए, इसका मतलब यहां पर 8 है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। यहां पर हमको 8 चाहिए और यहां पर 8 है, लेकिन यहां पर 5 चाहिए और यहां पर 6 दे रखा है। इसका मतलब ये 6 कटना चाहिए, तो ये 6 कटने का मतलब यहां 6 रख दो और यहां 5 रख दो। अब 6 से 6 तो गया कट, और 8 और 5 उतर आएंगे। किसी को नहीं समझ में आया? आ गया आ गया। क्या बोल रहे हो सुशील? सर ऊपर हमें टेबल बता दी, थोड़ा ब्लर हो गई थी वीडियो। 12.5 1/8, तो 8 से 9 हो गया। 14.28 का डिस्काउंट मार्क प्राइस के बाद, तो 7 से 6 लिख दिया। अब 22.22%, 2/9, तो 9 से 7 लिख दिया। तीसरा डिस्काउंट है X से Y, मतलब X% का जो भी आएगा यहां लिख देंगे। अब लॉस हो रहा 37.5%। 37.5% का मतलब हो जाता है 3/8, 8 का सामान 5 पे गया। अब देखो बाकी सब डिवाइड हो गए, बाकी सब कट गए। यहां उतारना है हमको 8 आ जाएगा, लेकिन यहां पर 5 चाहिए, 6 है, 6 यहां दे दो, 5 यहां दे दो, 6 से 6 कट गया, उधर आया। अब 6 का सामान तुमने 5 पर किया है ना, कितना डिस्काउंट दे दिया यहां पर? क्या 16.66% का नहीं दिया? यस। अनुराग हाँ सर आ रहा है। आ रहा है? हाँ सबको आ गया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? सर आ गया। आ गया। ये मेथड इजी है इसके लिए। हाँ सर ये अगर 100 लेके चलोगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन में। सर हाँ सर वही कर रहे थे, तो बहुत काटने में दिक्कत हो रही थी अभी। सक्सेसिव इसीलिए मैंने कहा था, वहां पर भले गंदा वो लग रहा था, लेकिन समझो सक्सेसिव से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जी सर। चले आज के लिए इतना ही रखते हैं, यस। 2 दिन और चले।